इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं 1D एरे में यूजर से साइज भी लेना है और एलिमेंट भी लेना है। मतलब एरे का साइज भी हम लेंगे और उसके बाद यूजर से इनपुट भी लेंगे। तो पहले आप साइज लेंगे तो पहले कुछ मैसेज प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम कंसोल राइट लाइन साइज इंटर साइज ऑफ एरे, या फिर साइज ऑफ एरे। अब वो साइज ऑफ एरे वो कितना भी दे सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 5 देगा कि 4 देगा कि 6 देगा कि 7 देगा 8 देगा, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने कंसोल राइट लाइन बताया था भाई, यहाँ पे साइज तो आप एक ही दोगे, ये नहीं कि 8 6 10 एक साथ ही दोगे, एक ही दोगे ना 8 या 10। यहाँ पे मैं बना इंट साइज, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप ले रहा हूँ, फिर इक्वल टू कन्वर्ट डॉट कंसोल राइट लाइन, ये मेरा साइज हो गया। अब साइज करने के बाद ये किसका साइज हो गया, ये यूजर क्या किया हम किया कि यूजर ने यहाँ पे साइज का इंटर कर दिया। और जब ये साइज को इंटर करेगा तो फिर उसके बाद में हम बताएंगे उसको एरे इनिशियलाइजेशन करने के लिए इंट सबस्क्रिप्ट ए इक्वल टू न्यू इंट साइज। अब यहाँ पे क्या होगा, साइज वो साइज देगा जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका है इन सब के बारे में, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरी वीडियो फॉलो करके आ रहे हो तो आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा एरे के बारे में। अब यहाँ पे इंट साइज, ये इंट साइज देख रहे, साइज में अब क्या करेगा, जो यहाँ पे ये वैल्यू यूजर देगा 5 देगा, तो यानी कि 5 एरे का साइज हो गया, यानी कि इसका इंडेक्स 0 से 4 हो गया। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे वो साइज देगा, साइज देने के बाद क्या करेगा, अब अगर यूजर यहाँ पे 5 साइज दिया तो वो 5 एलिमेंट 5 डेटा 5 नंबर्स इनपुट देगा, क्योंकि साइज तो 5 हो गया। अब इनपुट देने के लिए हम क्या करते हैं, अब एक से अधिक है इसलिए मैं फॉर लूप चला दूंगा। क्या फॉर लूप, यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज। समझ रहे साइज मैंने क्यों किया, क्योंकि साइज जो होता है ना, साइज जो होता है ये इंडेक्स से एक कम होता है, क्योंकि इंडेक्स होते हैं 0। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये 5 है, इसको मैं 1 मिनट में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और फिर आई प्लस प्लस, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 5 साइज दिया, इंटर साइज दिया, और यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3, इसका इंडेक्स 0 से 4 रहेगा। इंडेक्स कितना रहेगा, 0 to 4 इसका इंडेक्स रहेगा, बट इसका साइज कितना है, 5 है। इसलिए यहां पे हम क्या लेते हैं, आई, जो ये आपका आई मतलब क्या, आपका जो इंडेक्स है वो साइज से छोटा रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना ये इंडेक्स लास्ट में इंडेक्स 0 से 4 आ रहा है, बट साइज कितनी है इसकी 5 है, तो छोटा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई कन्वर्ट कंसोल डॉट रीड लाइन, ये यूजर से हमने क्या किया, इनपुट ले लिया। अब जो मैंने इनपुट लिया है, अब उसको वहीं को हम क्या करेंगे, फिर आउटपुट देंगे। तो आप यहाँ पे आउटपुट दिखा दीजिए, आउटपुट। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट के लिए भी यही भाई, अब जितना वो साइज लेगा उतना ये आउटपुट भी चलेगा, तो हम यही लूप दिखा देंगे उसके लिए, आउटपुट के लिए भी। बट यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे वनली करना है हमको कंसोल राइट लाइन, क्योंकि हमको आउटपुट दिखाना है। क्या करना है, आउटपुट दिखाना है, ये हमने आउटपुट दिखा दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये प्रिंट करेगा इंटर साइज ऑफ एरे। फिर मैंने क्या लगाया, कन्वर्ट डॉट इंट, यूजर से इनपुट लेने के लिए वो जितना भी एरे देगा, सपोज वो एरे ले लिया हम 3, एरे कितना लिया, एरे का लेंथ ले लिया 3। अब 3 लिया, यानी कि अब साइज कितना है आपका, साइज आपका हो गया 3। साइज कितना हो गया, साइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइज इक्वल टू आपका हो गया 3। अब जब ये साइज 3 हुआ तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे लूप चलेगा। क्या चलेगा, लूप इंट आई इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए, इंट आई इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन चेक करेगा क्या। अब जब इसकी साइज 3 है,
इसका इंडेक्स कहाँ से चलेगा, इसका इंडेक्स चलेगा 0 1 2, ये इसका इंडेक्स चलेगा। इंडेक्स पैटर्न देखिए 0 1 चलेगा, तो पहले इसका इंडेक्स किससे 0 चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, इंट आई इक्वल टू 0। अब ये आई इक्वल टू 0 अब यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, क्या आई मतलब क्या 0, 0 इज लेस देन 3, क्योंकि साइज आपका कितना है 3, यूजर ने साइज कितना दिया है 3। अब ये जब आपने 3 दिया तो यहाँ पे आके ये कंडीशन चेक करेगा, साइज कितना है 3, और यहाँ पे हमने क्या 0 दिया, ये कंडीशन चेक किया 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर ये यहाँ पे चलाएगा कंसोल रीड लाइन यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट देगा, इनपुट क्या दिया ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, कितनी है अभी आई की वैल्यू 0 है, आपने देखा ना आई की वैल्यू 0 है। तो जब ए ऑफ आई इंडेक्स 0 पे वो कितना वैल्यू दे देगा, जितना उसका मन करेगा, ऐसे मैंने 45 दे दिया। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब इसकी वैल्यू ए आई की वैल्यू उस टाइम कितनी थी 0, तो अभी यहाँ पे आएगा, फिर ये वैल्यू बढ़ के 0 से कितनी हो जाएगी 1। जब ये 1 होगा, जब ये कंडीशन होती है, जब ये 1 होगा तो अब यहाँ भी कंडीशन चेक करेगा क्या कि 3 से छोटा एक बड़ा, क्योंकि साइज आपका एरे का साइज कितना है 3 है, तो 1 जो है वो कितना है 3 से क्या है 1 जो है 3 से छोटा है, कंडीशन आपका ट्रू है, ट्रू है तो फिर यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर इसको यूजर इनपुट दे देगा एक ए ऑफ आई की वैल्यू 0, इंडेक्स 1 पे आ गया ना। अब इसकी वैल्यू यूजर मान लीजिए 44 दे दिया 54। अब फिर उसके बाद अब ये 1 से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कितनी, अब 1 से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे फिर आएगा कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू, अरे लेस देन 3, कंडीशन आपका हुआ ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर अंदर आएगा ए आई कंसोल राइटर, फिर यूजर से इनपुट लेगा। अब ए आई होने का मतलब क्या, अब ए आई की वैल्यू इस टाइम कितनी हो गई है 3, ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो गई है 3, यहाँ पे यूजर इसको कुछ इनपुट दे दिया, मतलब सोचिए 50 दे दिया। फिर अब इसकी वैल्यू 2 थी, तो 2 से अब ये आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 से हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन 3, 3 से छोटा होता है जी नहीं, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा तुरंत यहाँ पे चला जाएगा कंसोल राइट लाइन, आपको आउटपुट दिखा देगा। फिर आउटपुट दिखाने के बाद फिर अब ये चेक करेगा कंडीशन इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर अब यहाँ पे भी ये क्या करेगा, वही कंडीशन चेक करेगा, क्या पहले चेक किया कि 0 3 से छोटा है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगी तो आके कंसोल राइट लाइन आपको यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा, क्या करेगा कंसोल राइट लाइन आपको यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, अब यहाँ पे प्रिंट करेगा किसकी इंडेक्स कितनी है 0, क्या 0 चल रही है ना, तो ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 0 पे वैल्यू यूजर क्या दिया था 45 दिया था ना, तो ये आके यहाँ पे 45 को प्रिंट कर देगा, किसको 45 को ये प्रिंट कर देगा। फिर अब 0 से वैल्यू बढ़ जाएगी कितनी, 0 से वैल्यू इसकी हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगा मेरा ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा, तो फिर अंदर आएगा कंसोल राइट लाइन ए ऑफ आई। अब 1 वाले इंडेक्स पे यूजर क्या वैल्यू दी थी, 1 वाले इंडेक्स पे यूजर वैल्यू दिया था 54 यानी कि 54 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये वैल्यू 1 से कितनी बढ़ गई 2, 1 से वैल्यू कितनी बढ़ गई 2। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 साइज 3 ही है, ध्यान दीजिएगा 2 इज लेस देन 3, कंडीशन फिर हुआ ट्रू। जब ये ट्रू हुआ तो फिर आ जाएगा कंसोल राइट लाइन, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, वैल्यू क्या कराने के लिए प्रिंट कराने के लिए। जब ये वैल्यू को प्रिंट कराएगा तो यानी कि ए आई की वैल्यू कितनी है 2, ए ऑफ 2 पे इंडेक्स पे वैल्यू कितना दिया था, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 रहेगा, मैं मिस्टेक बाय मिस्टेक लिख दिया था। ए ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी 50, यहाँ पे यूजर ने दे दिया 50। यहाँ देखिए आप जो हमने 3 लिखा था वो 2 ही रहेगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लाइन को कर देते हैं होल्ड, लाइन को हमने क्या कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, लाइन को हमने कर दिया होल्ड। जब इसको हम रन करेंगे तो आपका आउटपुट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो आपसे साइज, एरे आप साइज मांगेगा, क्या कि एरे का आप साइज दीजिए। तो सबसे पहले आपने एरे का साइज क्या दिया था, वही साइज आप यहाँ पे दे दीजिए। मैं जैसे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ,
और फिर यहाँ पे मिला मिला के वही चीज आपको दिखाऊंगा। अब आपने एरे का साइज क्या 3 दिया था, तो हमने भी दे दिया 3 देकर फिर इंटर मांगा। फिर जब इंटर लिया तो यहाँ पे फिर आपसे क्या क्या आप क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यूजर को समझेगा नहीं। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद चाहिए तो आप यूजर से कुछ प्रिंट करवा लीजिए, यूजर से कुछ प्रिंट करवा लीजिए, या फिर आप ऐसे भी प्रिंट कर लीजिए। आपको पता है क्या क्या वैल्यू दिए थे, आप वही वैल्यू डाल दीजिए। मैंने क्या दिया था, पहले 45 दिया था, 45 दे दिया। फिर उसके बाद क्या दिया था आपने, 54 दिया था, 54 दे दिया। फिर क्या दिया था, 50 दिया था, 50। फिर इंटर देखिए, आउटपुट आपका वही आ गया। जो मैंने इनपुट दिया वो आपको आउटपुट ला के दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद यहाँ पे जब ये दे दे तो यहाँ पे आप कुछ दिखा दे कि यूजर को समझ में आ जाए कि यहाँ पे हमको इंटर नंबर, यहाँ पे उसको नंबर डालना है। तो आप देखिए, अब यहाँ से रन कर लीजिए। अब क्या होगा, अब इससे यूजर और अच्छे समझ लेगा। क्या करेगा यूजर और अच्छे समझेगा। अब जैसे ही हम इसको थोड़ा इसका डिस्प्ले छोटा कर लेते हैं, फिर यहाँ पर रखते हैं। अब क्या हुआ, अब जैसे ही यहाँ पे मैंने एरे साइज कितना दिया, 3, कितना दिया 3। अब यहाँ पे किया इंटर, तो वो कह देगा इंटर द नंबर। अब आपको पता है एरे कितना है, एरे साइज 3 है, तो 0 1 2 मतलब इंडेक्स 0 1 2 चलेगा। हमको 3 वैल्यू प्रिंट देनी है, तो आप जितना वैल्यू दोगे, पहला मैंने 45 दे दिया, फिर दूसरा क्या दिया 54 दिया, फिर 50 दिया, फिर आउटपुट आपको दे दिया वो। क्लियर। यूजर से मैंने अब इसमें क्या किया, यूजर से मैंने इनपुट भी लिया, सॉरी यूजर से मैंने इनपुट लिया, और यूजर से मैंने साइज को भी इनपुट कराया, और यूजर से मैंने नंबर को भी इनपुट किया। ये ऐसा प्रोग्राम, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है तो आप ऐसे करके दिखा देना। ये हुआ आपका यूजर इनपुट के द्वारा। अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे 2D यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में, जिसमें मैं रो और कॉलम को प्रिंट कराऊंगा और आपको बताऊंगा ये कैसे कार्य करता है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।